On the occasion of Women's Day, we welcome you all to the Influencer Series 5. As we all know कि जो भी हमारी फीमेल्स हैं उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए बिकॉज शी इज़ अ वाइफ, शी इज़ अ मदर, शी इज़ अ डॉटर. सो ये सब ओवरकम करने के बाद भी जो फीमेल्स अपने करियर में आगे बढ़ी हैं तो हम ये प्लेटफॉर्म से उनसे उनसे मिलना चाहते हैं और उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं. So today we have Hiranya Pathak with us. Welcome, Hiranya. Yeah, thank you. Welcome. Uh, I'm pleased to have here. आपके शो पे आके अच्छा लगता है. My pleasure, ma'am. Thank you so much. Thank you. Hiranya Pathak is a passionate writer and blogger. In the year 2015, she found her page in writing blogs on the website Astachal and found her calling as a storyteller and a writer on a well-known Gujarati story platform, Pratilipi. In 2019, her Astachal was published as a joint novel comprising 40 female eligible writers. She has also won several titles for storytelling competition. In 2008, she was accorded with the first position for a story competition at Gujarati Book Club in Ahmedabad. So we are lucky to have you, ma'am. Yeah, pleasure So, here. so ma'am, first of all, tell me, how do you join this industry? एक्चुअली मैंने फार्मेसी ग्रेजुएशन किया है तो उसके बाद आई यूज टू वर्क एज अ असिस्टेंट लेक्चरर फॉर 2 years just after my graduation, and then after marriage I joined as marketing head in Lifestyle International Private Limited, that is a stem cell banking company. But Oh, due to some health reasons I had to give up the marketing head job after 1.5 years. देन उसके बाद मैं घर पे ही रहती थी एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने सोचा कि मैं कॉलेज में लिखती रहती थी तो आई गेव अ ट्राई अगेन टू माय राइट अप. सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आई यूज्ड टू राइट poems and short stories and used to publish it on my Facebook profile. So बहुत सारे लोगों ने पढ़ा तो उन्होंने बोला कि आप एक्चुअली बहुत अच्छा लिखते हो तो यू कैन स्टार्ट राइटिंग एज अ ब्लॉगर. तो फिर मुझे दिमाग में आया कि ये सही बात है तो देन आई स्टार्टेड माय ब्लॉग पेज अल्प विराम ऑन फेसबुक इन 2015. और उसी वक्त प्रतिलिपि रिसेंटली लॉन्च हुआ था. सो प्रतिलिपि इज अ प्लेटफॉर्म वेयर all like upcoming writers, they give a open platform to write stories, blogs and everything. So I started writing stories on Pratilipi as a author. So that's how I started my journey as a writer. इट्स अ वंडरफुल जर्नी मैम. कि सही बात है, एज यू टोल्ड कि प्रेगनेंसी एक मैरिज के बाद लड़की की लाइफ चेंज हो जाती है Yeah, आफ्टर yeah, प्रेगनेंसी, एक बच्चा yeah, होने के बाद. अब yeah, उसी में अगर हम बैक फुट ना जाके कोई ना yeah, कोई करियर चेंज कर सकते हैं या yeah, अपने करियर में भी कुछ कर सकते हैं, बट एज यू सेड कि आप मार्केटिंग पर्सनल थे तो वो मार्केटिंग शायद टफ हो सकता था, तो yeah, बेटर yeah, है कि आपने ये ऑप्शन का yeah, चॉइस कर लिया. सो yeah. व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड, मतलब इसके लिए Skills, अगर. हाँ. हाँ. स्किल्स में बेसिकली लाइक दिस इज राइटिंग इज टोटली आर्ट फील्ड, लाइक आई व्हाट आई थिंक इज राइट. तो जैसे एक्टिंग है, सिंगिंग है, उस सब में जैसे बेसिक आपके अंदर कुछ वो टैलेंट होनी चाहिए, रूट्स आपके अंदर होने चाहिए. तो राइटिंग में भी आप सीख सकते हो ग्रेजुअली, पर बेसिकल एक जो राइटिंग का जो आपके लिए पैशन होता है वो अंदर से आपके अंदर होना चाहिए पहले से. और उसके साथ फिर आप लिखते रहोगे तो ग्रेजुअली रीडिंग एंड राइटिंग, लाइक रीडिंग डिफरेंट बुक्स, लाइक आई हैव रेड अ लॉट ऑफ authors during my college days. Library was one of my favorite places when I was in school and college. So I've read a lot, like in English, Gujarati, Hindi, all authors and novels. And then I used to write in college also. In a diary, I used to write whatever I like thoughts came in my mind. सो आप पढ़ते हो, फिर आप लिखते हो, पेन डाउन करते हो,
तो उससे आपका राइटिंग थोड़ा वो उसको एक लाइक एक्सपीरियंस आपको आता जाता है, जैसे जैसे आप लिखते हो इस तरह से। तो यू नीड टू लाइक इफ यू वांट टू बिकम अ राइटर, यू नीड टू राइट वॉट एवर कम्स इन योर माइंड. Make a diary. If you are not writing on a blog, keep a diary and write it down every day, whatever comes in your mind. So gradually you will develop the skill. And second thing is observation. कि आप आसपास में जो भी रोज बरोज में जो भी लाइक बनती है चीजें, तो आपको उसको डीपली ऑब्जर्व करने की आदत डालनी पड़ती है कि यू ऑब्जर्व इट एंड यू सेंस इट, लाइक सेंस द इमोशंस. सो उसके बाद आप उसको लिख सकते हो स्टोरीज में, लाइक आर्टिकल्स में, सभी में. मतलब मैम राइटिंग में भी जान डालनी पड़ती है, राइट? जब तक हम हमारे इमोशंस वहां नहीं डालेंगे तब तक वो रीडिंग में एक जान नहीं दिखेगी. सो फॉर राइटिंग ऑल्सो वी नीड टू बी गुड ऑब्जर्वर, मतलब अच्छा ऑब्जर्वर होना भी जरूरी है, क्योंकि आसपास क्या होता है तो वो पढ़ के हम शायद सही से या आसपास लोगों को ऑब्जर्व कर सकते हैं. बहुत सारे आर्ट्स, बहुत सारे अच्छी अच्छी चीजें हमें दिख सकती है. तो ये सब ऑब्जर्व करके, और एक लैंग्वेज पे भी कमांड होना जरूरी है, राइट? हाँ, सही है, सही. लैंग्वेज पे कमांड आपका लाइक इफ यू आर राइटिंग इन गुजराती और इंग्लिश और वॉट एवर, सो वोकेब्युलरी आपकी जितनी लाइक एक्सपांड होगी तो उतने आप वर्ड्स ज्यादा अच्छे से यूज कर पाएंगे. तो लाइक लैंग्वेज कमांड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. या यस, लैंग्वेज इज इक्वली इम्पोर्टेंट. मैम जैसे आप ब्लॉगर हो, आप स्टोरीज लिखते हो, तो आप उसके टॉपिक्स कैसे सिलेक्ट करते हो? टॉपिक्स डे टू डे लाइफ में से ही आते हैं. सपोज मैं एक दो स्टोरीज जो मेरी प्रतिलिपि पे मैंने लिखी थी और वो जो विनिंग रही है, तो उसमें स्कूल में मैं गई थी मेरे सन को लेने के लिए, और वहां पे कुछ ग्रुप और मदर्स वो वहां पे खड़ी हुई थी और दे ऑल वे टॉकिंग अबाउट सम इंसिडेंट. तो उसमें से मुझे इंस्पिरेशन मिली और उस पर से फिर राइटर्स की लाइक इमेजिनेशन पावर तो बहुत ही अच्छी रहती है. तो देन आई added all other like elements and then made up a story. So just like that articles में भी recently suppose ये वैलेंटाइन डे गया, तो वैलेंटाइन डे जब था फरवरी में, तो मैंने एक सीरीज शुरू की थी ब्लॉग में, प्रेम एटले शू, लाइक इन गुजराती. So I used to write different shades of love, like what is love in day to day life also, like we find love in our parents, like in our husband wife, in our duties, that is also like to perform duties, that is also a kind of love. Yeah. Then negative aspect of love, like what happened, some negative incidents happened around Valentine Day, so I write. So current topics also I take in mind and write it down. And sometimes randomly some poetry or something come in my mind and I just write it down. So these are the topics mostly आप ये करते हैं जो करंट टॉपिक है उन्हें कवर कर सकते हैं. जैसे आपने कहा वैलेंटाइन डे है, या बहुत सारे बार फेस्टिवल्स आ जाते हैं, तो फेस्टिवल्स के रिलेटेड आप कोई भी टॉपिक चूज करके लिखते हैं. मतलब यू हैव टू बी अ वेरी गुड ऑब्जर्वर एज वेल एज आपको पैरेलली इतना अच्छा मतलब लोगों को सोचना भी, देखना भी पड़ता है और समझना भी पड़ता है. या पब्लिक इंटरेस्ट आपका मेंटेन होना, पब्लिक को, आपकी ऑडियंस है उनको कंटिन्यूअसली आपको कुछ नया देते रहना पड़ता है. लाइक 2-3 days में आई पुट अ पोस्ट and according to like whatever like festival comes, then whatever like their emotions are going on, according to that. हाँ, जैसे अब होली आएगी तो you will go for that also. For Women's Day you will be writing, right? Yeah. So you know मैम, यहाँ पे लोगों को ऐसे लगता है कि ब्लॉगर बनना, ऑथर बनना इट्स वेरी इजी, यू नो, कि कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम घर पे बैठ के एक ब्लॉगर बन सकते हैं. बट आई थिंक इट्स नॉट इजी. सो व्हाट आर द चैलेंजेस? आप क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हो, या आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं? चैलेंजेस में मेन, जब भी फर्स्ट चैलेंज इज लाइक कंटिन्यूअसली आपको, like I am writing from 2015 officially on my page Alpaviram, right? So there is a big audience there, so you need to continuously give some content, not every day but at least twice or thrice a week. So
थॉट प्रोसेस आपकी कंटिन्यूअसली ऑनगोइंग रहनी चाहिए. तो व्हाट आई डू इज लाइक, कभी कभी मैं किचन में होती हूँ और आई गेट अ थॉट और समथिंग, सो इन माय मोबाइल आई इमीडिएटली लाइक नोट इट डाउन. बिकॉज एक बार जो वो आपको थॉट आया, फिर आपने नोट डाउन नहीं किया तो यू विल लूज इट. मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है. तो अभी तो मोबाइल और वो सब आ गया है, तो इट इज वेरी इजी to note it down. Then later on when you are free you can develop, like that is like a route for any story or article. Then later on you can develop whole thing from that thought. So that consistency first thing is, and something new, like come up with new things, new articles, new stories every month or every few days, like. So continuously आपको engage रखना पड़ता है आपके readers को, right? एंड अनदर थिंग इज, इसमें भी लाइक राइटिंग में भी आप, देर आर मेनी डिविजन्स, लाइक सम पीपल दे आर ओनली पोएट्स, जो सिर्फ पोएट्री ही लिखते हैं, कविता जो हम बोलते हैं गुजराती हिंदी में. देन सम आर लाइक मेरे जैसे होते हैं जो स्टोरीज भी लिखते हैं, पोएट्रीज भी लिखते हैं और आर्टिकल्स भी लिखते हैं. और नॉवेल इज टोटली अ डिफरेंट सेक्शन, लाइक. बट नॉवेल, या सो नॉवेल अगर आप लिख रहे हो तो उसमें मिनिमम 1 या 1.5 ईयर तो आपका नॉवेल लिखने में चला जाता है, फिर वो पब्लिश होती है. तो दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग. बट आई डोंट फोकस ऑन नॉवेल मच. मैं सबसे ज्यादा स्टोरीज लिखती हूँ और पोएट्री और ये आर्टिकल्स. सो उसमें भी आपको स्टोरीज में भी लाइक आपको ढूंढना पड़ता है कि ऐसी स्टोरी डेवलप करे कि जो बिगिनिंग से एंड तक रीडर्स को लाइक झकड़े रखे, हाँ, पकड़ के रखे उनको. लाइक मैंने अभी एक स्टोरी पब्लिश की है, तो वो मेरी एक प्रतिलिपि की जो कंपटीशन है उसमें है, तो उसका रिजल्ट अभी पेंडिंग है. तो वो स्टोरी मैंने 2 या 1.5 साल पहले उसका प्लॉट बना के रखा था. फिर बीच में ये कोविड आ गया और वो सब, तो मैं वो स्टोरी ऐसे ही पढ़ी रही, कुछ डेवलप नहीं हुआ. तो थॉट ही वो राइटर्स ब्लॉक आ जाता है, ऐसा हो गया. और फिर मैंने अभी 2 दिन में ही पूरी कंप्लीट कर दी और पब्लिश कर दी. तो ऐसा भी होता है कि कई बार आप क्रिएटिविटी ब्लॉक आ जाता है कि आप कुछ लिखने के मूड में नहीं रहते, तो तब आप थोड़े दिन के लिए साइलेंट हो जाते हैं, फिर अगेन यू गेट बैक टू ट्रैक. सो दैट इज ऑल्सो बिग चैलेंज, राइट? कि लोग समझते हैं कि राइटर्स है पर उनको भी ब्लॉक आता है. या उनको भी ये दे नीड टू फेस दिस चैलेंज ऑल्सो कि वो भी एक ह्यूमन है, तो उनके क्रिएटिविटी भी कहीं ना कहीं कभी कभी अटक जाती है. सो इट्स अ बिग चैलेंज. जैसे आप कहते हैं, लोगों को लगता है कि कर क्या रहे हैं, सिर्फ बैठ के ब्लॉगिंग की तो कर रहे हैं. बट दैट ब्लॉगिंग इज आल्सो नॉट इजी. मोबाइल पे टाइप कर, क्योंकि मैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम वेरी कंफर्टेबल विथ माय मोबाइल ओनली, मोर देन लैपटॉप. तो मैं स्टोरीज भी लाइक 3000 वर्ड की स्टोरी भी मैं मोबाइल से ही टाइप करती हूँ. तो मोस्ट ऑफ द टाइम किसी को लगता है कि ये मैडम क्या बैठे बैठे सिर्फ मोबाइल पे सर्फिंग कर रहे हैं. हाँ, मतलब करना क्या है, यही तो बस मोबाइल ही तो देखना. राइट. बट वो स्टोरीज में भी फिर ऐसा हो जाता है कि लाइक मैंने अभी तक 30-35 जितनी स्टोरीज लिखी है, और उनमें से बहुत सारी विनिंग भी रही है. पर उसमें भी सब्जेक्ट वेरिएशन लाना पड़ता है आपको, कि एक ही फिर मोनोटोनस स्टोरी ना लगे कि आगे जैसी थी वैसी फिर एक ही तरह की आपकी स्टोरी हो गई, वैसा भी नहीं होना चाहिए. तो उसमें भी वेरिएशन ढूंढना पड़ता है. सो इट्स अ चैलेंज अगेन. कोई भी चीज बार बार नहीं लानी हो तो इट्स नॉट इजी. हर बार अपना, हमारा जो माइंड है वो इतना क्रिएटिव 24/7 नहीं रह सकता. वी बीइंग अ ह्यूमन, right? We also have some problems, some stress. So in from that also, उसमें से निकल के भी ये सारी चीजें करना, so it's a big deal. So अगर मैम जो भी हमारे यंग गर्ल्स हैं, उन्हें अगर ये करियर में आगे जाना है, so सबसे पहले ये बताइए कि आप जैसे आप हो, तो आपने तो गुजराती, स्पेसिफिक गुजराती को इम्पोर्टेंस दिया है. तो अभी की जो जनरेशन है, दे गिव लेस इम्पोर्टेंस, मतलब उनको इतना गुजराती का. तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी गुजराती लैंग्वेज भी उसमें आगे बढ़े, और इसमें करियर का कितना स्कोप है? कैरियर का तो देखिए, राइटिंग में लाइक देयर आर मेनी, गुजराती में भी अभी तो अपकमिंग राइटर्स, नॉवेलिस्ट बहुत सारे आ रहे हैं.
जो लोग पहले से ही लाइक कॉलेज डेज से ही फोकस रखते हैं कि उनको नॉवेलिस्ट ही बनना है, तो इफ यू आर लाइक लैंग्वेज में आपका पहले से ही कमांड अच्छा है, लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, गुजराती, इंग्लिश, हिंदी, कोई भी, पर पहले से ही आपका अगर लिटरेचर में ही इंटरेस्ट है और आपको नॉवेल लिखना, स्टोरीज लिखना अच्छा लगता है, तो आई गिव एडवाइस कि आप कॉलेज डेज से ही उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि अभी ट्रेंड ऐसा हो गया है कि कॉलेज से ही लड़के या लड़कियां जो राइटर्स अभी जो सक्सेसफुल है, तो उन्होंने कॉलेज डेज से ही नॉवेल लिखनी शुरू कर दी थी। तो नॉवेल में भी इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस कि अगर आप नॉवेलिस्ट बनना चाहते हो तो आपको लाइक ऑलमोस्ट 20-25 चैप्टर्स रहते हैं, तो पूरी स्टोरी भी आपको बहुत ही बड़ी लंबी सोचनी पड़ती है। तो एक बार वो आप लिख डालो, उसके बाद वो पब्लिकेशन हाउस कौन सा एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद उसका एडिटिंग होगा। तो कॉलेज डेज से ही आप फोकस कर सकते हो अगर आप ऑफिशियली एज अ राइटर ही आगे बढ़ना चाहते हो, तो कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो आप। और डायरेक्ट पब्लिकेशन में नहीं जाना हो तो आप एज अ ब्लॉगर, जैसे मैंने स्टार्ट किया ब्लॉगिंग से, तो वैसे भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो पहले आप ब्लॉगिंग कीजिए, उसके बाद एक बार आपकी ऑडियंस बिल्ड हो, उसके बाद आप बुक पब्लिकेशन के लिए जाइए, क्योंकि गुजराती में तो अभी ऐसा हो गया है कि जो वेल नोन और फेमस ऑथर्स है, जो एस्टैब्लिश्ड है, उनकी बुक्स अच्छे से सेल होती है। बाकी अगर आप न्यू कमर है और आपके पास ऑडियंस नहीं है, तो कोई बुक नहीं ऐसे परचेज करेगा। तो यू फर्स्ट नीड टू बिल्ड ऑडियंस, कि आपका राइटअप जिसको पसंद आता है, ऐसी आपके पास ऑडियंस होनी चाहिए। उसके बाद आप अगर बुक पब्लिकेशन में जाओगे तो देयर वुड बी सम पीपल हु वुड बाय योर बुक। सो हाँ, मतलब हम जैसे नॉर्मली करते हैं कि ही इज वेरी गुड, मतलब ये ही इज अ वेरी गुड यूट्यूबर या बहुत अच्छा या ब्लॉग लिखते हैं, वैसे बहुत सारे राइटर्स हैं। तो या उनके थ्रू मतलब ऑनलाइन अगर हम पहले अपने ऑडियंस को कनेक्ट करें और उसके या बाद या हम बुक पब्लिकेशन में जाए तो इट विल बी बेनिफिशियल। हाँ, बेनिफिशियल। Yeah. Oh, ma'am, thank you so much for giving your special time and नो, wish इट्स you माय a very happy प्लेजर। Women's Day. थैंक यू वेरी मच। सभी को वुमेन्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। और सभी लाइक मैं लिखती हूँ स्त्रियों पे, तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि विमेन आर ब्यूटीफुल एंड पावरफुल, सो रिमेम्बर दैट यू हैव ऑल द पावर विद इन यू। Yeah, correctly said, ma'am. So thank you या, so much once again for sparing your time. थैंक यू वेरी मच। इट वाज नाइस टू टॉक विथ यू। Same here, ma'am.